तो नमस्ते दोस्तों। आज हम वाम वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड लेके आए हैं। उसमें पहले हम फर्स्ट देखते हैं फॉर द बैलेंस प्रॉब्लम। तो पहले स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, बैलेंस है कि नहीं वो पहले चेक करते हैं। तो बैलेंस है कि नहीं वो देखने के लिए जो सप्लाई और डिमांड दोनों की वैल्यू सेम है तो ये बैलेंस है, जो नहीं है तो बैलेंस नहीं है, सिंपल। तो इसका कितना 700 + 500, तो ये आएगा अपना 1200 और नीचे और 600 + 400 100। ओके, तो ये अपना बैलेंस प्रॉब्लम है। तो ये बैलेंस प्रॉब्लम हुआ तो मतलब हम ये डायरेक्ट कॉलम रो कुछ भी ऐड किए डायरेक्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये इसमें हमें पेनल्टीज लेनी होती है। तो पेनल्टीज के लिए देखो मैं आपको समझाता हूँ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा जो वैल्यू है वही मैंने ऐसे लिखा है, थोड़ा छोटा कर दिया क्योंकि मुझे जगह थोड़ी चाहिए रहेगी आगे जाके। अब मुझे पेनल्टी लिखनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से रो पेनल्टी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे छोटी और उससे थोड़ी बड़ी, तो वो जो दो वैल्यू का जो डिफरेंस है वो पहले हमें यहाँ पे लिखना है, उसे हम पेनल्टी बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 और 3, तो यहाँ पे आएगा 2, फिर 5 2, यहाँ पे आएगा 3, फिर 2 3, यहाँ पे आएगा 1। तो ये इन दोनों को सिर्फ डिवाइड करना है। यहाँ पे 3 - 1 किया, यहाँ पे हमने जो डिफरेंस है उसको ही हमको लेना है और पॉजिटिव में लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आके कौन सी छोटी 2 और उससे बड़ी 3, तो 1, फिर 1 के बाद अपना 3 - 1 2, फिर 7 और 5, वो भी अपना ये सॉरी 5 और 3, तो ये अपना आएगा 2। फिर यहाँ पे भी आएगा 4 - 2 2। अब ये हमें पेनल्टीज हमारी मिल गई है। अब इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसे हम सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे 3 को सिलेक्ट करेंगे। और 3 को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मतलब हम ये वाले रो पे काम करेंगे। अब ये रो पे काम करेंगे तो हमें ये देखना है कि इसका जो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो वो होगी 2। मतलब हमें ये कॉलम लेनी है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 250 400, तो 250 हम पुट करेंगे। 250 पुट किया, ये और ये कैंसिल, और यहाँ पे बचेगा अपना 150 बचेगा। ओके, 150 बचेगा। अब आपको वापस यहाँ से ऐसा नया कॉलम बनाना है, उसमें ये नहीं लिखना फिर वापस ऐड करना है। लेकिन मेरे पास अभी वो सब इतना झमेला करने का टाइम नहीं, मतलब पेज भी लगेगा और मैं उसे ड्रॉ करूँगा तो आपका टाइम भी जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे ही मैं पूरा सॉल्व करता जाता हूँ। एग्जाम में आप उस हिसाब से करते जाना तो आपका डिटेल क्वेश्चन होगा तो आपको लेंथ भी मिल जाएगी और आप रिसर्च भी कर पाओगे। फिर ये हो गया। अब सेकंड के लिए हम यहाँ पे लेंगे 4 - 1 3। ओके, फिर 6 5 - 6 ये आएगा अपना 5 और 6। ओके, तो ये 1 और 3 - 2, तो ये अपना आएगा 1। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे लेंगे तो 3 - 1 2, 5 - 3 2 2। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी 3, तो हम ये लेंगे और उसमें लिस्ट कौन सा ये, तो हम ये रो पे और ये कॉलम पे हम काम करेंगे। अब यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू रख सकता हूँ, ये 350 है और ये 300, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 300 पुट करूँगा और इसे मैं बंद कर दूँगा। ओके, और यहाँ पे मेरे पास बचा 5050। देखते हैं ये हो गया अपना 300 वाला। अब उसके बाद अब ये दो कॉलम, ये दो रो और ये 3 कॉलम बची। ये 1 2 3 कॉलम बची और 1 और 2 रो बची। अब यहाँ पे मैं वापस इन दोनों का यहाँ पे पेनल्टी आएगी 6 - 5 1, और यहाँ पे पेनल्टी आएगी 3 - 2 1। नीचे आएगा अपना 6 - 3, वो तो चला जाऊँगा 6 - 3 तो 3, 5 - 3 तो 2 और 9 - 2 तो अपना आएगा 7। ओके, अब अपने ये 7 को लेंगे, यहाँ पे ने 3 को लिया, यहाँ पे 7 को लेंगे, मतलब ये, और इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी 2, मतलब अपने काम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, मिनिमम 200 है तो मैं 200 डायरेक्ट यहाँ पे पुट, मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैं 200 रख लूँगा। तो इसका काम खत्म हुआ। अब 200 रखा तो यहाँ पे बचेगा 300। अब ये 300 बचा। अब और एक बार यहाँ पे 300 बचा। ये वाली कॉलम अब बचा सिर्फ ये 4 बॉक्स, मतलब ये दो कॉलम बची और ये दो रो बची। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना, 6 - 5 1 और 3 - 3 0। यहाँ पे 6 - 3 3 एंड 5 - 3 2। मैं इसको यहाँ पे ये लूँगा, मैं ये वाला रो लूँगा।
उसमें लिस्ट कौन सा 3, तो मैं इसमें काम करूँगा। तो मैं 50 अगर जो इसको लूँगा 50 लिया तो ये ख़त्म हो जाएगा और 50 ये ख़त्म होगा। यहाँ पे मेरा बचेगा 250, यहाँ पे 0 और डायरेक्टली मैं यहाँ पे 150, ये 150 यहाँ पे और 250 यहाँ पे। तो 150 प्लस 250 400 ये हमारा बन गया। तो मैं कौन सा ये पूरा आंसर ये है हमारा। और यहाँ पे दूसरी इधर कुछ नहीं आएगा, यहाँ मैंने 0 रख दिया, ये एम्प्टी रहेगा। तो ये अपना आ गया मेन बॉक्स। अब यहाँ पे ये हमारा मेन बॉक्स बन गया। ये था अपना वाम और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। मैंने आपको बोला वैसे ये मैंने फटाफट करके सॉल्व कर दिया है। लेकिन आपको जो 7 मार्क में पूछे तो मैंने बोला अब फर्स्ट हमको एक कॉलम मिल गई तो यहाँ पे इसको छोड़ देना, फिर इतने 3 को लेके बनाना, फिर जो ये फर्स्ट के लिए जो हमने ये जो पेनल्टी ली थी वो मत लिखना, फिर डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखना और उसके बाद की पेनल्टी, फिर आपस वैल्यू फिर उसके बाद की पेनल्टी, वैसे आप लिखना तो आपको अच्छा पड़ेगा। तो हमको ये मिला। अब हमें बेसिक फिजिबल सोल्यूशन चाहिए तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, m+n-1। तो यहाँ पे अपना रो कितनी थी 1 2 3 रो थी, 1 2 3 रो प्लस n 4 कॉलम -1 तो 6, तो 6 से फिल होना चाहिए। तो हमें बेसिक फिजिकल सोल्यूशन से बोल सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ओके बेसिक फिजिकल सोल्यूशन है। अब हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, टोटल कॉस्ट। तो उसके लिए 300 इंटू 1 प्लस 300 इंटू 1 प्लस 250 इंटू 2 प्लस 150 इंटू 5, वो भी लिख देता हूँ, प्लस 250 इंटू 2 प्लस 150 इंटू 5 ओके प्लस 50 इंटू 3। मैं डायरेक्ट तो उसमें टेबल पे से वैल्यू ले रहा हूँ, वो तो अभी तक आपको आ ही गया होगा। फिर 250 इंटू 3 प्लस 200 इंटू 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको इसका फाइनल देखो मैं करता हूँ ये बनेगा इसका आपका टोटल कॉस्ट 2850 आना चाहिए अपना टोटल कॉस्ट होगा। और ये अपना बेसिक फिजिकल सोल्यूशन होगा। वो कैसे होगा वो भी हमने देखा। तो कुछ भी डाउट हो फिर भी तो कमेंट करना और वीडियो अच्छा होगा लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।